सिक्योरिटी एहलकारों का ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। कल रात गोलियों का तबादला तकरीबन 1.5 घंटों तक जारी रहा था। तो ये वो इलाका है भलीसा के कोटाटाप का, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। कल शाम ही सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गया था, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, स्टेबल बताई जा रही है। और आज सुबह सिक्योरिटी एहलकारों का ऑपरेशन जारी है। सुबह से भी और ऑपरेशन में ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। आपको बताएं कि कल रात गोलियों का तबादला तकरीबन 1.5 घंटों तक जारी रहा था। और भलेसा से इस वक्त हमारे नुमाइंदे फिरदौस जुड़ चुके हैं सीधे ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ। फिरदौस, इस वक्त की क्या सूरत हाल है? क्या गोलियों का तबादला अब भी हो रहा है? जी विशाल, देखिए इस वक्त हम उस पॉइंट पे खड़े हैं, यानी जीरो पॉइंट पे खड़े हैं। ये वो, मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये वो इलाका है जहां रात को जो है इनकाउंटर शुरू हुआ था और हमारा एक एसओजी का सिलेक्शन ग्रेड फरीद अहमद जख्मी हुआ। ये वो एरिया है, ये यहाँ से ये पेट्रोलिंग कर रहे थे और इस जगह उसको गोली लगी थी। इस वक्त मैं विशाल आपको बताऊं कि ये पूरा एरिया जो है कॉर्डन किया हुआ है इंडियन आर्मी और ऐसा जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और मैं आपको बताऊं कि इन ये जो रिजाइड यहाँ लोग करते हैं, इनमें सर्च ऑपरेशन चला हुआ है। इस जी लैस किया हुआ है, लैस जो है, लैस सिक्योरिटी फोर्स से लैस है सारा एरिया और हर जगह पे तलाशी कार्रवाई का अमल शुरू हुआ। और इनपुट्स जो सिक्योरिटी फोर्स के पास हैं कि वो इन्हीं पहाड़ियों में जो छुपे हुए हैं मिलिटेंट, और कोशिश की जा रही है उनकी उस जगह तक पहुंचने की जहां वो छुपे हुए हैं। और आपको मैं बताऊं, मैं कैमरामैन से कहूंगा ईस्ट साइड वाला ये वाला पोर्शन दिखाई, ये वाला वो पोर्शन है जो एक्सपेक्टेड है इसमें मिलिटेंट हो सकते हैं। और सिक्योरिटी फोर्स इसमें पूरा जो है कॉर्डन किया हुआ है। और ये एरिया इस वक्त बिल्कुल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की इसमें राडार में है और कहीं से भी किसी को हिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आप देखिए ये वाला एरिया जो है, एक्सपेक्टेड है कि इस वाले एरिया से जो मिलिटेंट भागे होंगे और इसी घने जंगल में जो है मिलिटेंटों की प्रेजेंस हो सकती है। अब इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल जो है ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेज उसमें जो एसएचओ गुंडो हैं वो भी इस वक्त लीड कर रहे हैं ऑपरेशन को। एसपी ऑपरेशन जो है वो भी लीड कर रहे हैं। और लोकल्स का यहाँ कहना है कि हम खाना खा रहे थे, रात का खाना खा रहे, तो हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी और इतनी भयानक आवाज़ सुनी कि पहली बार जो है 15-20 साल के बाद ये आवाज़ जो है बड़ी अजीब सी लगी। और लोगों ने उसी वक्त अपने दरवाजे बंद किए। और क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज जो उसी वक्त, मैं आपको बताऊं कि ये एरिया जो है, ये एरिया लगभग एक पंचायत एरिया, ये कोटा टाप का एक एरिया है। और ये बिल्कुल आपको मैं बताऊं कि उस वाले साइड से जो एक और गाँव है जिसका टाटा नाम है, और वो टाटा जो है वो सब डिवीजन ठाठरी में आता है। और सिक्योरिटी फोर्स को खदशा है कि अगर मिलिटेंट भाग सकते हैं तो इस टॉप से उस साइड जा सकते हैं, क्योंकि उस साइड से भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा कॉर्डन किया हुआ है। और आप देखिए ये वाला एरिया जो है, यहां जब फायरिंग हुई या जी फिरदौस है कि मिलिटेंट इस वाले साइड में भाग सकते हैं। जी साहब, जी फिरदौस, तो मैंने जैसा आपसे पूछा था कि क्या इस वक्त कॉर्डन ऑफ किया हुआ है एरिया को, लेकिन क्या आज सुबह से गोलियों का तबादला भी हुआ है? क्या कांटेक्ट बना है? बिल्कुल, देखिए हम जीरो पॉइंट पे अभी हैं। अभी तक हमने कोई आवाज नहीं सुनी है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि हर जगह जंगल में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जंगल को तलाश कर रही है, जहां ये एक्सपेक्टेड है कि मिलिटेंट इस जंगल में हो सकते हैं। लेकिन अभी तक सुबह से सिर्फ सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस जो है चप्पा छान मार रही है, घरों में तलाशी की जा रही है, जंगल में तलाशी की जा रहा है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, उसकी तलाशी की जा रही है। लेकिन अभी तक कोई एक्सचेंज ऑफ फायरिंग की कोई रिपोर्ट नहीं आई, ना ही हमने कोई सुनी अभी तक। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये दिन जो है सिक्योरिटी फोर्स के लिए बड़ा अहम दिन है और एक्सपेक्टेड है कि आज जो है इन मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स की यहाँ एक्टिविटी चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इतना जो है कलदम करार दिया है सबको, सिक्योरिटी फोर्स ने इतना जो है टाइट किया हुआ है कि किसी को आने जाने की इजाजत यहाँ नहीं दी जा रही है। बहुत
बहुत मुश्किल हो रहा है किसी सिविलियन को बाहर निकलना, अंदर निकलना। इस मोमेंट पे जो है बहुत रिस्ट्रिक्ट किया है सिक्योरिटी फोर्स ने, और सिक्योरिटी फोर्स कोई चूक लेना नहीं चाहती है, कोई ऐसा खतरा मोड़ नहीं लेना चाहती है जिससे जो है ये मिलिटेंट जो है निकलने में फरार हो जाएं। जी विशाल जी। फिरदौस, एक और सवाल यहाँ पर काफ़ी है। जैसा आपने बताया कि पिछले 14-15 सालों बाद ऐसी आवाज़ें सुनी गई थी, इसका मतलब क्या है कि इतने बरसों में इस इलाके में ख़ास तौर से ऐसी कोई सरगर्मी नहीं हुई थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है? मतलब अगर ये इलाका फिर से अब गोलियों की आवाज़ों से गूंज रहा है तो इसका क्या क्या वजह इसकी हो सकती है? क्या इन लोगों को ये, इसका मतलब ये समझा जाए कि बाहरी ही हैं ये तमाम जो संदिग्ध हैं, जो मुश्तबा शख्स हैं, क्योंकि अगर लोग इससे लाइक नहीं कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसका मतलब बाहरी लोग हैं। जी विशाल, मैं आपको अगर बताऊं, देखिए आज कल जो हम पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, पाकिस्तान में सख्त इनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है या उनको मारा जा रहा है। वो जो भी यहाँ के मिलिटेंट्स, यहाँ से मिलिटेंट बनने वो पाकिस्तान गए थे, और जो हैंडलर्स हैं यहाँ उन पे जो सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत टाइट जो इनको किया हुआ है, उसका कारण एक ये भी बन रहा है जो पाकिस्तान में यहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी एंट्री इस एरिया में हो सकती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये टॉप जो है इसके उस साइड जो है द्रमन, इस साइड से द्रमन और टाटा टॉप आता है, टाटा गांव आता है। और मैं आपको बताऊं, टाटा जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में उस वक्त सबसे ज्यादा मिलिटेंट्स जो हैं उस टाटा गांव के हैं, और कुछ लोग टाटा के पाकिस्तान में भी रह रहे हैं और कोशिश वो कर रहे हैं, क्योंकि हमने पास्ट में माजी में देखा कि उन लोगों ने कोशिश की यहाँ जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स ने उसको भी नाकाम किया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये गांव जो है इसमें 7 साल पहले एक पिकेट पे फायरिंग हुई थी जिसमें 2 कांस्टेबल जो हमारे शहीद हुए थे। यही वो गांव है, ये इस टॉप के उस साइड वो गांव है जिसको टाटा के नाम से जाने। लेकिन मैं आपको बताऊं, चनाब रीजन की सबसे बड़ी ज्यादा मिलिटेंसी अगर थी तो वो इस गांव में उस वक्त थी। और ये गांव जो है, क्योंकि इस गांव के बहुत सारे मिलिटेंट्स अभी भी पाकिस्तान में हैं, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, वहां से कोशिश कर रहे हैं एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस गांव को बहुत ज्यादा जो है टाइट किया और बहुत ज्यादा सर्विलेंस में पहले से रखा हुआ है। यहाँ जो है एजेंसीज भी यहाँ बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ सिविलियंस का जो यहाँ जो लोग रहते हैं उनका जो है एक सवालिया निशान जो है सिक्योरिटी फोर्सेज पे, कि अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इंटेलिजेंस इतना काम कर रही है तो ये लोग यहाँ आने में कैसे कामयाब हुए। जी विशाल, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आप हालात पर नजर रखें, हम फिर आपके पास वापस लौटेंगे अपडेट के लिए।